पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नजीम अकरम। राकेश टिकैत के आंसुओं से गाजीपुर पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है। किसानों का जो जत्था है, जो हुजूम है, वो गाजीपुर की तरफ रुख कर रहा है। कई कई किलोमीटर तक का सफर तय करके किसान, चाहे पैदल चलना हो चाहे गाड़ियों के थ्रू चलना हो, वो गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। और राकेश टिकैत के आंसुओं से जो जनसैलाब उमड़ा है, उससे मौजूदा सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिल चुकी हैं। तो तमाम तरीके के हथकंडे उस जनसैलाब को रोकने के लिए सरकार द्वारा अपनाए जा रहे हैं। जो हिंदुस्तान में ही एक एलएसी बॉर्डर जैसी रेखाएं खींची गई हैं, जिससे किसानों को रोका जा सके, उन्हें डराया जा सके। और जब किसान इससे भी नहीं डर रहे तो उनके बीच में अपने गुंडों को भेज करके धमकी भरे मैसेजेस वायरल कराए जा रहे हैं। तो वहीं जब इससे भी किसान नहीं डर रहे तो इंटरनेट सेवाएं भी बाधित करा दी गई हैं। एक एक कर तीन पहलुओं में आप लोगों के सामने इस खबर को रखूंगा। सबसे पहले गाजीपुर बॉर्डर से जो पुलिसिया दमन देखने को मिल रहा है, उस पर नजर डाल लीजिए। ਬੋਰਡਰਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं। वैसे आपका नाम, अगर बात करें ये साल या तो तो दोस्तों, आपने ये पुलिसिया दमन देखा जिसमें बैरिकेडिंग कर दी गई। बैरिकेडिंग के बाद बड़े बड़े पत्थरों से रास्ते को रोका जा रहा है। तो वहीं कटीले तार लगा दिए गए हैं जिससे किसान आगे ना बढ़ सके और किसानों को रोका जा सके। ये कटीले तार क्यों लगाए जा रहे हैं? ऐसे तार अक्सर बॉर्डरों पर देखने को मिलते हैं जहां एलओसी की सीमाएं हैं, एलएसी की सीमाएं हैं, जहां पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डरों पर इस तार का प्रयोग किया जाता है। तो क्या सरकार देश में ही दो पार्टीशन करके बॉर्डरों पर इस तरीके की हरकत करती हुई नजर आ रही है? तो वहीं एक दूसरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। चाहे वो बात विधायकों से रखनी हो, चाहे वो एमपी से रखनी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर से रखनी हो, आप अपनी बात जंतर मंतर पर जाकर रखे, राजघाट पर जाकर रखे, चाहे रामलीला मैदान पर जाकर रखे। आप नेशनल हाईवे को घेर कर बैठने के लायक नहीं है। आप आतंकवादी हैं और आतंकवादियों को हम बैठने नहीं देंगे। हम साफ कहते हैं, आप यहाँ से उठ जाइए, नहीं तो तुम्हारी तलवार तुम्हारे पिछवाड़े में घुसा दी जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से एक बीजेपी आरएसएस का गुंडा भगवा गमछा लपेटे, माथे पर लंबा सा टीका लगा करके किसानों के बीच में जाकर के उन्हें किस तरीके से धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और खुले तौर पर कह रहा है कि ये किसान आतंकवादी हैं, ये तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। इनकी ये तिरंगे का अपमान जो है वो हिंदुस्तान नहीं सहेगा और जो तलवार लेकर के ये घूम रहे हैं, इन्हें इन्हीं के अंदर डाल दिया जाएगा। आखिरकार इन गुंडों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती है जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं? इन गुंडों के ऊपर लगाम क्यों नहीं है जो खुले तौर पर किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं और किसानों में एक डर का माहौल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? आखिरकार इन जैसे लोगों के ऊपर इनके आकाओं का किनका हाथ है, इसकी जांच का विषय बनता है, जो लगातार अपने आकाओं के इशारे पर इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही लोग फिर किसानों के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं और जब पलटवार किया जाता है तो किसानों को ही जेल के अंदर ठूसने का काम मौजूदा पुलिस द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं
इंटरनेट सेवाएं बढ़ा दी गई हैं। एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के रोने का वीडियो केंद्र सरकार के लिए सिरदर्द का कारण बन गया है। इसकी वजह यह है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन को नया बल मिल गया है। बड़ी संख्या में हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश से लोग आंदोलन से फिर जुड़ने लगे हैं। लोगों का इस तरह से प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने से सरकार के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हुई हैं और फिलहाल दिल्ली से सटे तीनों ही बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक दिन पहले ही सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए किसी आपदा स्थिति से निपटने के लिए 31 जनवरी की रात 11 बजे तक तीनों ही प्रदर्शन स्थल और उसके आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। इससे पहले 26 जनवरी को दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के उपद्रव के बाद भी ऐसी ही कार्रवाई की गई थी। बाद में इस बैन को बढ़ाकर 27 जनवरी कर दिया गया था। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडरों को भी सरकार के आदेश का पालन करना जरूरी है। सूत्रों का कहना है कि इन इलाकों में पहले ही इंटरनेट काफी धीमा चल रहा था, पर गाजीपुर में पहले प्रदर्शनकारियों से जगह खाली कराने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और इसके चलते भाकियू नेता राकेश टिकैत के आंसू छलक आए थे। टिकैत के इस वीडियो के वायरल होने के बाद से लोगों की भीड़ सभी प्रदर्शन स्थलों पर जुटी हुई है और इसी के चलते इंटरनेट फिर बंद करवा दिया गया है। इतना ही नहीं, सिंधु बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर तो सुरक्षा बलों की जबरदस्त तैनाती की गई। हाल ही में दोनों जगहों पर स्थानीय लोगों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की कुछ घटनाएं सामने आई थी। तब एक प्रदर्शनकारी ने अलीपुर के एसएचओ पर तलवार से हमला कर दिया था। इन घटनाओं के बाद से ही सिंधुपुर बॉर्डर और काफी तनाव पैदा हो गया है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में आखिर बार इंटरनेट दिसंबर 2019 में सीए विरोध प्रदर्शनों के बाद बंद किया गया था। 19 दिसंबर 2019 को दिल्ली पुलिस के आदेश पर टेलीकॉम ऑपरेटरों ने कॉलिंग और एसएमएस सेवाओं को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक के लिए बंद कर दिया था। हालांकि इस बार दिल्ली ही नहीं बल्कि हरियाणा के 17 जिलों में भी इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में आखिरी बार इंटरनेट दिसंबर 2019 में सीए विरोध प्रदर्शनों के बाद बंद किया गया था। 19 दिसंबर 2019 को दिल्ली के आदेश पर टेलीकॉम ऑपरेटरों ने कॉलिंग और एसएमएस सेवाओं को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक के लिए बंद कर दिया। हालांकि इस बार दिल्ली ही नहीं बल्कि हरियाणा के 17 जिलों में भी इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई हैं। इनमें झज्जर, पलवल, सोनीपत के भी जिले शामिल हैं जो सेंट्रल दिल्ली से महज 2 घंटे की दूरी पर स्थित है। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि राकेश टिकैत के जो आंसू छलके, उन आंसुओं से जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हुआ, हर किसी का दिल पसीजा और इस कदर लोगों के दिल में किसानों के लिए सड़कों पर उतरने का मन बना लिया, जो कि लाखों किलोमीटर का सफर तय करके उस बीच में पहुंच रहे हैं। और उस को रोकने के लिए अब इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई हैं और इंटरनेट सेवाएं बाधित करने के बाद तस्वीरें खुलकर के सामने आ रही हैं कि किस तरीके से दमनकारी नीति पर मौजूदा सरकार चल पड़ी है। और मौजूदा सरकार इसलिए चल पड़ी है क्योंकि किसानों ने उनकी जड़ें हिला करके रख दी हैं। और अगर ये हुजूम और लंबा होता गया, ये आंदोलन और लंबा होता गया, तो मौजूदा सरकार के लिए चिंता का सबब बन जाएगा गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, जहां लाखों हजारों की तादाद में किसान वहां धरने स्थल पर बैठे हुए हैं और मौजूदा सरकार के पास उन्हें सुनने के लिए वक्त नहीं है। और जब सुनने के लिए वक्त नहीं है तो कटीले तार बिछाए जा रहे हैं। जब सुनने के लिए वक्त नहीं है तो उनके बीच में अपने गुंडों को भेजा जा रहा है जो धमकी दे रहे हैं। तो वहीं जब इससे भी मन नहीं भर रहा तो इंटरनेट सेवाएं बंद करके उनकी आवाज को रोकने का काम किया जा रहा है।
क्योंकि मौजूदा सरकार जानती है कि गोदी मीडिया उनकी पॉकेट में है, और जब पॉकेट में गोदी मीडिया है तो वो किसानों की आवाज तो उठाएगा नहीं। रही सोशल मीडिया पर, तो सोशल मीडिया पर भी लगातार गाज गिराई जा रही है मौजूदा सरकारों द्वारा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।